यूपी के बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात में तैनात महिला कांस्टेबल गुड्डन चौधरी ने समाज में यूपी पुलिस की एक ऐसी तस्वीर पेश की है जिसे देखकर सुनकर हर कोई पुलिस वाली मैडम की तारीफ करते नहीं थक रहा। सिपाही मैडम ड्यूटी के बाद समय निकालकर कूड़ा बीनने वाले परिवारों के निर्धन बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का काम कर रही हैं और शिक्षा की अलख जगा रही हैं। बाकायदा बच्चों को अपने वेतन से किताब, कॉपी और पाठ्य सामग्री सुलभ करवाती हैं। बुलंदशहर के एसएसपी ने पुलिस वाली मैडम टीचर की सराहना की है और साथ ही उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने की भी बात कही है। ये बुलंदशहर पुलिस के थाना खुर्जा देहात में पोस्टेड गुड्डन चौधरी नाम की महिला आरक्षी हैं, जो कि अपने दैनिक कार्यों के अलावा समय निकालकर गरीब व असहाय बच्चों को पढ़ाती हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके लिए उनको मेरे द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिया जा रहा है और वो इस काम में निरंतर लगे रहें और ऐसे अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। इसके लिए उनका प्रोत्साहन भी किया जा रहा है और ये जो पहल है इसके बहुत अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं और ये सोशल पुलिसिंग का एक बहुत ही अहम पहलू है, जिससे कि क्षेत्र की जनता भी उनसे बहुत जुड़ी है और उनसे लगाव रखती है। पुलिस वाली मैडम के नाम से मशहूर हो चली महिला आरक्षी गुड्डन चौधरी ऐसे बच्चों के लिए एक वरदान की तरह साबित हो रही हैं, जिनके परिजन पैसों के अभाव के चलते अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। पुलिस वाली मैडम टीचर लगभग 3 दर्जन बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का काम कर रही हैं। 2019 से शिक्षा प्रदान कर रही थी, मगर बीच में कोरोना के कारण उनका शिक्षण कार्य प्रभावित हो गया। आपको बता दें कि सरकार द्वारा सबको शिक्षा देने के अधिकार के तहत परिषदीय विद्यालयों पर करोड़ों रुपए विभिन्न योजनाओं के तहत व्यय किए जाते हैं, ताकि सभी बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जा सके, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो। लेकिन पुलिस वाली मैडम ने 3 दर्जन बच्चों को अपने दम पर झुग्गियों में क्लास लगाकर शिक्षा प्रदान करने की इन तस्वीरों ने यूपी शिक्षा विभाग के उन दावों को खोखला साबित कर दिया है, जिनमें अभी बच्चों को शिक्षा प्रदान कराने और स्कूल चलो अभियान चलाकर सभी बच्चों को नामांकित करने के दावे किए जाते हैं। खुर्जा से आई ऐसी तस्वीरें सरकार के सबको शिक्षा प्रदान करने के दावे को खोखला साबित कर रही हैं। शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल भी उठा रही हैं। हालांकि बुलंदशहर के जिला अधिकारी बार-बार बीएसए को घर जाकर स्कूल न जाने वाले बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराकर उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के निर्देश भी दे चुके हैं। मैं 2019 से इन बच्चों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन बीच में जो कोरोना महामारी के कारण मुझे ये बच्चे पढ़ाई बंद करनी पड़ी इनकी। लेकिन जैसे ही कोरोना महामारी से थोड़ी सी राहत मिली और ये स्कूल और कॉलेज जो भी ओपन हुए, उसके बाद मैंने सोचा मैं बच्चों के साथ जो मेहनत करी है उसको दोबारा मैं एकदम से सीक्वेंस या रेगुलर रखना चाहती हूँ। क्या उद्देश्य पूरा इन बच्चों के लिए आप समय देते हैं? उद्देश्य तो यही है कि हर व्यक्ति के पास 24 आवर्स ही होते हैं, उसमें से अच्छे कार्यों के लिए, सोशल वर्क के लिए समय निकालना वो हमारा अपना मैनेजमेंट होता है। क्योंकि हर इंसान 12 या 13 घंटे मोस्टली ड्यूटी करता है, उसके बाद 13वां घंटा तो हमें सोशल वर्क के लिए मिलता है। जैसे मेरी नाइट ड्यूटी है तो मैं डे में पढ़ाती हूँ और डे मेरी ड्यूटी रहती है तो शाम को मैं इन्हें शाम को 1 या 1.5 घंटा पढ़ाती हूँ। और किसी दिन ऐसा होता है कि जैसे ड्यूटी कहीं बाहर लगती है तो मैं नहीं भी पढ़ा पाती हूँ, तो इन्हें फ़ोन करके सूचित कर देती हूँ क्लास लगाओ। और इनमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं इंटेलिजेंट, जो ये छोटे बच्चे हैं, उनकी ये खुद पढ़ाते हैं अपने बहन भाइयों को। तो मैं चाहती हूँ कि इनका कम से कम गैप हो और ये रेगुलर स्कूल जाएँ। जो हमारी समाज है, मुख्य धारा है, जो लोग जागरूक हैं, जो शिक्षा का महत्व है, उस चीज़ को समझें और इनमें से जो बच्चे गरीबी और जो अशिक्षा के कारण क्रिमिनल बनते हैं उन चीज़ों से बचें। क्योंकि इनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे पहले, जो जैसे वहाँ पे मंदिर पे जाके बेगर्सों के साथ जो मांगना होता है, या कुछ इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो चोरी करते हैं। तो इन बच्चों को इतना अवेयरनेस नहीं होती है कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए। बट कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है या कोई टीचर्स है, उसका ये रोल होता है कि हम इन बच्चों को जागरूक करें कि ये काम गलत है, ये हमें नहीं करना है। हमारा उद्देश्य, बच्चों का सिर्फ उद्देश्य होना चाहिए एक अपना शारीरिक मानसिक विकास करना और शिक्षा से जुड़ना और अच्छे कार्यों में सहयोग करना।